साथियों, हम आज जोधपुर की वर्ल्ड वाइड फेमस लस्सी जो मखनी लस्सी नाम से फेमस है उसको हम आज बनाने जा रहे हैं। उसके बारे में आपको भी पता है कि गर्मी के टाइम में ये सबसे ज़्यादा आप जो ठंडे पेय पदार्थ होते हैं जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारे कुछ पीते हैं, उसमें से बेस्ट हाइजीन मेंटेन के साथ और शरीर के लिए हेल्दी जो दही से बनाई जाती है वो लस्सी हम आपके लिए बनाएंगे। और वो जोधपुर में मिश्री लाल जी की सबसे ज़्यादा फेमस है जो घंटाघर में स्थित है। उसके हिसाब से यहाँ के जो जोधपुर के लोग हैं वो इस लस्सी को बनाना अच्छे तरीके से जानते हैं, और जिन जिन लोगों को नहीं पता है हम उनके लिए ये लस्सी बना के दे रहे हैं। चलो हम आपको इसमें जो डालने वाले हैं आइटम वो आपको हम दिखाते हैं। ये देख सकते हो आपके सामने ये है दही, इसकी मात्रा है 1.5 किलो। और उसके बाद में ये उसमें डालने वाली है चीनी और हरी इलायची और ये केसर, बादाम और पिस्ते जो इसमें डालेंगे। और अभी आपको मैं एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि ये दही है, इस दही को है ना इसमें पहले अपने को छानना पड़ेगा। जैसा कि इसमें जो पानी है वो अलग से निकाल सकते हैं इसमें से। और आपके सामने जस्ट लाइव हम इसको दही को इसके अंदर डाल रहे हैं और इसमें से पानी निकालना बाकी है। इसमें जो भी पानी था वो अब धीरे धीरे बाहर आएगा। हम आपको प्रोसीजर करके दिखाते हैं ये किस तरीके से होगा। इस तरीके से हम इसको बाहर करेंगे और ये आप देख सकते हो कि इसमें से ये अभी पानी बाहर आ रहा है। इसको जितना ज़्यादा टाइट करेंगे उसके हिसाब से इसमें से पानी जो दही में था वो बाहर आ रहा है, आप देख सकते हो इस पे। और इसमें अगर आपको ज़्यादा टाइम हो तो आधा घंटा इसको ऐसे ही आराम से इसको टाइट करके रखेंगे तो इसमें से पानी की जो मात्रा है वो बाहर निकल जाएगी। अभी ये आप देख सकते हो यहाँ पे पानी निकल रहा है और आप इसको जितना ज़्यादा टाइट कर सकते हो उतना करेंगे तो ये आराम से जो पानी है वो सारा कुछ इसमें से निकल जाएगा। ये अभी आप देख सकते हो। ये इसका सारा पानी बाहर आ गया है। अब इसमें जो हमने है ना दही को पानी था दही में उसको हमने बाहर निकाला है और अभी दही क्या गाढ़ा हो गया है। अब इसको नॉर्मलाइज करना है तो उसके लिए क्या है, लस्सी को गाढ़ापन तो होना ही चाहिए लेकिन थोड़ी सी वो जो मात्रा है वो नॉर्मल होना। और उसके बाद में इसको मिलाएंगे तो उसके बाद में इसको तैयार कर सकते हैं। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट है वो सारे डालेंगे इसमें। अभी आपके सामने हम क्या करते हैं, इसी में हम चीनी मिक्स करते हैं। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने चीनी मिक्स की है। इसमें 1.5 किलो दही है इसीलिए इसमें ये चीनी मिक्स कर दी है। अभी क्या अपने पास वो मथनी नहीं है इसीलिए इसमें से आप एक बार चम्मच से ही काम चला सकते हैं हम। और अभी आपके सामने देख सकते हो कि ये पेस्ट की तरह बन रहा है। जैसा कि आपने नॉर्मली लस्सी पीते हो तो उस टाइम आपने देखा ही होगा कि वो एक टाइप से लस्सी होती है, उसमें ना कोई सॉलिड भाग होता है ना कोई बात, आराम से लिक्विड फॉर्म में होती है वो। और उसके बाद में अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सारे कुछ इंग्रेडिएंट है वो हम इसमें डालेंगे। अभी इसको नॉर्मल कर रहे हैं ताकि ये आराम से शक्कर है वो सारी कुछ इसमें मिल जाए आराम से। अभी हम है ना जो इसको लिक्विड को अब एक बार ऐसे ही छोड़ के अब आपके सामने क्या हरी इलायची आपके सामने अभी मंगवाई थी उसको हम कूट के इसको नॉर्मल पेस्ट बना देते हैं और इसमें डालेंगे। अभी हम इसमें है ना केसर में अमूल दूध थोड़ा सा डाल के इसको आराम से जो इसका कलर है जो अभी आप काफ़ी बार लस्सी में देखते हो पीला कलर आता है वो इसी केसर से आता है। और इसका जो स्वाद है इसमें सबसे बड़ा ये एक्स फैक्टर काम करता है, इसमें ये बेस्ट बनेगा। और इसमें आपको बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं लस्सी की कोई स्वादिष्टता वो बहुत बढ़ेगा। और जो इसमें हाइजीन वगैरह सारा कुछ है वो हमने इसके साथ में जोड़ा है। और आपके सामने ये देखो धीरे धीरे ये अपना कलर देखो चेंज कर रहा है। अभी आप इसमें देख सकते हो धीरे धीरे ये देखो जैसे जिस प्रकार से ये घुलेगा उस प्रकार से इसका वाइटनेस था ये अभी देखो आपके सामने पीला कलर आने लग गया है। और अभी आप देख सकते हो कि थोड़ी देर बाद में ये पूरा पीला कलर हो जाएगा। तब तक हम अभी दही में और तैयारी करते हैं उसमें से। और दही आपके सामने तैयार है और अभी लस्सी के लिए हम तैयारी इसी में कर रहे हैं। और इसी में थोड़ी देर बाद में ये जो आपके सामने इंग्रेडिएंट मिला है ये इसमें डालेंगे और इसमें मावा और एक आइसक्रीम भी डालेंगे इसके अंदर।
तो इसका और भी अच्छे से स्वाद आपके सामने हो जाएगा। ये अभी आप देख सकते हो कि ये जो अभी आपके सामने दही मैंने आपको बताया था कि वो रखा था, वो देखो अभी आपके सामने लिक्विड फॉर्म में हो गया पूरा का पूरा ये। और अभी हम इसके अंदर जो इलायची पाउडर जो हमने आपके सामने बताया था कि वो इसमें डालेंगे। ये देखो अभी आपके सामने इलायची पाउडर डाला है और इसको अच्छे से वापस मिला लेंगे। और उसके जस्ट बाद में जो हमने आपके सामने ये जो केसर थी, उस केसर को अभी आपके सामने यहाँ पे डाल रहे हैं। ये अभी आप यहाँ देख सकते हो कि इसके बाद में इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा तो इसको पूरी केसर ले ली इसके अंदर और अभी इसको आराम से हम मिला लेंगे तो इसका धीरे धीरे इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे केसर अच्छे से मिला लेंगे। अभी आपके सामने जो अभी आप पेस्ट देख रहे हो, इसमें क्या है कि अभी केसर को अभी भिगोया है तो इसमें वो पीलापन पूरी तरीके से आया नहीं है। और इसको थोड़ी देर बाद में इसमें पीलापन भी आ जाएगा और अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। लेकिन अभी तक क्या है कि इसको अभी हम इंतज़ार नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसमें क्या है इसको डालते हैं। अभी आपके सामने जो गिलास है उसके अंदर ये अभी आप देख सकते हो, ये लस्सी हम गिलास के अंदर डाल रहे हैं। और ये इसी प्रकार से हम चारों गिलासों को भर देंगे। और उसके बाद में इसमें जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे वो अभी इसके सामने आपके सामने इसमें डाल देंगे। जो अभी आपके सामने अभी बता रहे हैं हम कि यहाँ पे कुछ खोए की मात्रा डालेंगे, अभी आप देख सकते हो। और यहाँ पे अभी आपके सामने डाला है, ये देखो आप चारों गिलासों में खोए की मात्रा डालिए। और उसके बाद में हम जो ये हरा पिस्ता है ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें और सब में डालेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और उसके बाद में ये आपके सामने कटिंग बादाम में ये डालेंगे। ये अभी आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में हम आपके सामने ये जो आइसक्रीम है इसमें डालेंगे। जो चॉकलेटी फ्लेवर है, जो भी फ्लेवर है इसमें डालेंगे हम। आप आपकी जो चॉइस हो उसके हिसाब से डाल देना, जो आपको टेस्ट अच्छा लगे। लस्सी में वनीला भी डाल सकते हो और चॉकलेट भी, और जो आपको बटर स्कॉच अच्छा लगे वो आप इसमें डाल सकते हो। और अभी हम इसमें आइसक्रीम डाल रहे हैं। चलो फाइनली हमने अपनी लस्सी बना के रखी है आपके सामने। और हम इसको अपने घर पे जब अगर कोई मेहमान आए तब आप इसको बना भी सकते हो। और ये जो बाज़ार में जो लस्सी मिलती है उसके हिसाब से और कम कॉस्ट में और अच्छी लस्सी और स्वादिष्ट लस्सी आपको यहाँ पे मिल सकती है और आप आराम से घर पे बना सकते हो। ये बेस्ट रेसिपी है आपके लिए, और जो भी आएगा मेहमान आपके लिए बेस्ट और बेस्ट कहेगा। और दूसरी बात, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें भी मोटिवेट करें।